हुकूमत मुर्दाबाद। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शागिर्द तुम्हारे महलों पर, शागिर्द तुम्हारे महलों में, शागिर्द तुम्हारे महलों में, असातिज़ा तुम्हारे महलों में, मेम्बर तुम्हारे महलों में। गुंडागर्दी मोहसिन नकवी ने करवाई और पुलिस के थ्रू उन्होंने जितने हमारे रहनुमा हैं उनको अरेस्ट करवा दिया है। और हम चाहते हैं कि हमारे असातिज़ा को फिलफौर रिहा किया जाए। हम तब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे असातिज़ा को रिहा नहीं किया जाता। हम असातिज़ा हैं और हमारे अपने ज़ाती बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस बात का सबूत है कि हमें सरकारी स्कूलों पर मुकम्मल एतबार है। हमारे असातिज़ा को रिहा फौरन किया जाए, वरना हम अवाम को भी बाहर निकालेंगे, तलबा भी बाहर आएंगे, हमारे स्टूडेंट भी बाहर निकलेंगे, असातिज़ा का साथ देंगे। हमारे शागिर्द हमारे कहने पे घरों में बैठे हैं। अगर आज हम उन्हें कॉल करें तो आज वो सड़कों पे आ जाए और उनकी ईंट से ईंट बजा दे। सबसे पहला आज के दिन का हमारा यही मुतालबा है, कुछ भी करने से पहले हमारे गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। हम उस्ताद हैं, तुलबा हमारी इज्जत करते हैं, हम एक इशारा दें तुलबा सड़कों पे आ जाएंगे। आप देखें आज जितने बड़े बड़े लोग मनसूबों पे बैठे हैं उनके हाथ में कलम हमने उन्हें पकड़ना सिखाया था। उनकी तख्ती स्लेट और कापी पे हमने उन्हें अलिफ और बे जीम दाल लिख के दिया था। आज वही लोग हमारे सामने डंडे उठाते हैं, हमारे खिलाफ पॉलिसियां बनाते हैं। रहमान रहीम शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमल है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद दानियाल बिन सैद मियाँ वाली रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज तीसरा दिन है जहाँ पे सरकारी मुलाजम की हड़तालें हैं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट शामिल हैं। तो मेरे पास एक सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद यूनुस कलियार, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल मियाँ वाली डिजिटल रंग का कि जिन्होंने हमें मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अब माशाल्लाह पूरे पंजाब में हो रहा है, इसमें जो रूल्स में अमेंडमेंट की जा रही है वो सिर्फ पंजाब में की जा रही है, बाकी फेडरल में, KPK में, सिंध में और बलूचिस्तान में कहीं भी नहीं की जा रही है। इसमें जो हम सारे मुलाजमीन जितने भी महकमे हैं उनका मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट का जो रूल वो तो इम्पोज़ हो गया है 1 जुलाई से, उसको वो जो एक्ट के ज़रिए किया है इस जो है नकली वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने, उसमें अमेंडमेंट की जाए। उसके अलावा आज कल वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों को वो जो है ना मुस्लिम हैंड एक NGO उसके हवाले करना चाहते हैं। तो हमारा ये भी प्रोटेस्ट में मुतालबा है कि स्कूलों की निजकारी भी नामंजूर, और फिर वो जो हमारे पेंशन है उसमें भी वो कट लगाना चाहते हैं कि पहले 35% थी तो अब वो 25% करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा 10 तारीख से शुरू था, और हमारी जितनी भी क़यादत थी अगीगा की, उसमें पंजाब टीचर्स यूनियंस, ऐप्का, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान, तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान, इनका एहतजाज जारी था। तो परसों सुबह गुंडागर्दी मोहसिन नकवी ने करवाई और पुलिस के थ्रू उन्होंने जितने हमारे रहनुमा हैं उनको अरेस्ट करवा दिया है। और कल मुख्तलिफ़ लोगों ने एक FIR भी देखी थी, थाना जो है ना इस्लामपुरा के एक ASI ने जो टीचरों से पढ़ा हुआ है, और उस कम वक्त ने टीचरों के ख़िलाफ़ ही FIR जो है ना वो दे दी है। तो हम इस सिलसिले में भी अब प्रोटेस्ट बढ़ गया है, सारे इदारे बंद हैं, पूरे पंजाब में स्कूल्स भी बंद हैं। और कल फैसलाबाद का जो वाक़या हुआ है उसमें पुलिस वालों ने औरतों को भी ज़ख्मी किया है, उसमें स्कूल के बच्चों को भी उन्होंने थ्रेट किया है। तो ये एक एहतजाज है हमारा जो पुरअमन एहतजाज है। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद मंजूर आलम सियालवी, मेंबर अंजुमन असातिज़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल शहबाज खैल से। जैसा कि कलियार साहब ने आपको बताया है कि हमारे ये जायज़ मुतालबात हैं। आप देखें कि महंगाई को ये अरूज पर ले गए और फिर सिर्फ पंजाब के साथ अलहदा ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं। हालांकि निगरान हुकूमत चंद महीनों के लिए आती है, उसका काम इलेक्शन करवाना होता है, न कि उनको रूल्स तब्दील करने का इख्तियार है।
तो ये सारे इदारे बंद हैं और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हम एहतजाज में रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात हल नहीं किए जा सकते। और आज का ये पुरज़ोर मुतालबा भी है जो हमारी क़यादत को लाहौर में गिरफ़्तार किया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि उसे फ़ौरी तौर पर रहा किया जाए और हमारे जायज़ मुतालबात हैं। आज पंजाब में ख़वातीन टीचर्स वो भी आप देख रहे हैं सड़कों पे हैं, उस्ताद सड़कों पे हैं, क्लर्क सड़कों पे हैं, तमाम मुलाजमीन सड़कों पे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमें फ़ौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे तस्लीम किया जाए। जी नाज़रीन, अभी मैं फ़ीमेल जहाँ पे एहतजाज कर रही हैं वहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे एक मेरे पास मैडम, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका नाम? ज़ुबैदा असलम। आप किस डिपार्टमेंट से हैं और क्या कहना चाह रही हैं? जो यहाँ पे एहतजाज हुआ इसके बारे में बताइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से है मेरा ताल्लुक़ और यहाँ पे ये जो एहतजाज है ये हम अपने हक़ के लिए कर रहे हैं। हमारे जिन असातिज़ा को गिरफ़्तार किया गया है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, हम उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मियाँ वाली की बापर्दा ख़वातीन कभी भी घरों से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज हमारे गयूर असातिज़ा को जिस बेदर्दी से और इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे असातिज़ा को फिलफौर रिहा किया जाए। हम तब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे असातिज़ा को रिहा नहीं किया जाता। ये हमारा हक़ है और हम अपना हक़ लेकर रहेंगे। और इसके अलावा आपकी और भी डिमांड्स हैं? हमारी डिमांड और भी है। हमारी जो स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। रेगुलराइजेशन वाला मसला भी मैं यहाँ पे उठाऊंगी कि असातिज़ा जो इतने अरसे से धक्के खा रहे हैं उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। इसके अलावा ये जो प्राइवेट सिस्टम इन्होंने नया शुरू किया सिलसिला, हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। पेंशन रूल्स, लीव एनकेशमेंट में तरमीम, ये सारी जो हैं ये सारे जुल्म हैं और जुल्म के ये ज़ाब्ते हम बिल्कुल नहीं मानते। ये इस्तेसाल है, इसे हम किसी सूरत में भी कबूल नहीं करने के लिए तैयार। मुआशरा का माशी कत्ल करने को ये जो है वो नई हुकूमत तैयार बैठी है, तो ये हम किसी सूरत में ममार है और हमारे साथ ये हाल किया जा रहा है कि जो हमारे अली आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें पुरअमन एहतजाज करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्हें पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। कसूर क्या है? यही कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम असातिज़ा हैं, हमारा ये हक़ बनता है। हम तो वो हैं जो दूसरों को शऊर देते हैं और आज हम अपने ही हक़ की अगर बात करते हैं तो आप लोग हमें जेलों में डाल रहे हैं। और ये जो हमारे असातिज़ा जिनको इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, इन्हीं असातिज़ा से पढ़ के जाने वाले ये इन्हीं के शागिर्द हैं जो इन पे तशद्दुद कर रहे हैं। क्या उस्ताद का यही तक़द्दुस रह गया? यही एहतराम बाकी रह गया? उस्ताद का पेशा तो पेशे पैगम्बर ही है और ये लोग इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, हम ये सलूक किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह अपने असातिज़ा की गिरफ्तारी जब तक है तो हम इंशाअल्लाह इनको रिहा होने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम ये कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे असातिज़ा को कैद में रखा जाए। जी बहुत हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगी कि सरकारी स्कूलों की निजकारी का जो इशू चल रहा है, हम खुलेआम ऐलान करते हैं कि अगर सरकारी स्कूल किसी लिहाज से भी मयारी स्कूल नहीं है, तालीम के लिहाज से हर मैदान में हम आगे हैं। हमें जब भी जो डायरेक्शन दी जाती है, जो इवेंट करवाया जाता है, हम निसाबी सरगर्मियां हैं, सब किस्म की सरगर्मियों में, इवन आप लोग रिजल्ट्स देख लें, बोर्ड के रिजल्ट्स देख लें, स्कूलों के नताइज देख लें, हम असातिज़ा हैं और हमारे अपने ज़ाती बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस बात का सबूत है कि हमें सरकारी स्कूलों पर मुकम्मल एतबार है। इसके अलावा जो मुल्क के गरीब अवाम हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको स्कूलों को निजकारी में शामिल किया जा रहा है? क्या वो सब पढ़ना छोड़ दें? क्या सब स्कूलों में आना छोड़ दें? तो फिर वहाँ से तादाद को बढ़ाने का कहा जाता है और वहाँ से स्कूलों की निजकारी। जो वालिदैन 1-2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो प्राइवेट इदारों की फीसें कैसे पूरी करेंगे? और कौम का मुस्तकबिल खुदारा दाव पर ना लगाएं। हम सब यहाँ पर बहुत पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी किस्म की दहशतगर्दी फैलाना, किसी किस्म की शरपसंदी फैलाना, किसी सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम गैर सियासी हैं, हम असातिज़ा हैं, हम कौम के मामार हैं, हम बच्चों के मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। सिर्फ हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हुक्मरानों तक, आला हुक्काम तक हमारी आवाज़ पहुँचे और ताकि आवाम को और सबको, हर एक को इस बात से आगाही मिले कि हम पर क्या जुल्म किया जा रहा है। निगरान हुकूमत जो ये तरामीम कर भी नहीं सकती, उसने हम पर ये जुल्म करके हमें ज़हनी मुआशी इस्तेहसाल का शिकार बनाया है। हमें फिलफौर इससे रिहाई दी जाए। हमारे कैद असातिज़ा को, ये क्या बात हो गई
कि हमारे असातिज़ा जेलों में कैद हैं, तो स्कूलों में पढ़ाने पुलिस आएगी, स्कूलों में पढ़ाने क्या हुकूमत आएगी? जब उस्ताद जेलों में होंगे तो बच्चों को स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? इस बात पे प्लीज नोटिस लिया जाए। हुकूमत मुर्दाबाद, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, शागिर्द तुम्हारे महलों पर, शागिर्द तुम्हारे महलों में, शागिर्द तुम्हारे महलों में, असातिज़ा तुम्हारे महलों में, मेम्बर तुम्हारे महलों में, मेम्बर तुम्हारे महलों में, स्कूलों की निजकारी नामंजूर, नामंजूर, स्कूलों की निजकारी नामंजूर, नामंजूर, हमारे असातिज़ा को रिहा फौरन किया जाए, वरना हम अवाम को भी बाहर निकालेंगे, तुलबा भी बाहर आएंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर निकलेंगे, असातिज़ा का साथ देंगे, हमारे शागिर्द हमारे कहने पे घरों में बैठे हैं, अगर आज हम उन्हें कॉल करें तो आज वो सड़कों पे आ जाए और उनकी ईंट से ईंट बजा दे, हमें आखिरी हद तक जाने पे हमारा ये मुतालबा है, सबसे पहला आज के दिन का हमारा यही मुतालबा है, कुछ भी करने से पहले हमारे गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। हम उस्ताद हैं, तुलबा हमारी इज्जत करते हैं, हम एक इशारा दें तुलबा सड़कों पे आ जाएंगे। तुलबा क्या, हमें तुलबा के वालिदैन ने हमें यकीन दहानी कराई है, वो हमसे पूछते हैं कि आप इशारा करें, हम सारे रोड ब्लॉक कर दें, लेकिन हम ये इंतशार नहीं चाहते, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तुलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की है। ये जो तलबा का नुकसान हो रहा है, क्या ये ओहदेदार जो बैठे हैं कुर्सियों पर, क्या ये आगे पूरा करेंगे? ये लोग कौम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, बच्चे जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं और ये वो ख़त्म करना चाहते हैं इनको। अगर हम आज स्टूडेंट्स को कहें तो यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स आके हम, लेकिन ये इंतशार नहीं फैलाना चाहते, हम शरपसंदी नहीं चाहते। असातिज़ा तहम्मुल मिजाज कौम होती है, लेकिन ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं बाहर निकलने पे, सड़कों पे आने पे, और इनको हम बताना चाहते हैं कि अगर हम आखिरी हद तक गए तो फिर इनका ठिकाना ना यहाँ होगा ना आखिरत में होगा, इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये मियाँ वाली DC ऑफिस के बिल्कुल सामने एहतजाज हो रहा है। मियाँ वाली में आज पहली बार ख़वातीन भी बाहर निकली हैं एहतजाज में, और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मेल एंड फीमेल्स, उस्तादिज़ा और इसके अलावा भी सरकारी मुलाजिम भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये DC ऑफिस के बिल्कुल सामने है। यही मसला है, मैंने भी लोगों को कहा है कि कुछ सोचो, जब खाली हाथ जाओगे बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? नारे तकबीर, मोहम्मद रियाज खान, चेयरमैन अगीगा पंजाब मियाँ वाली। आज हमारे पंजाब के तमाम मुलाजमीन DC ऑफिस मियाँ वाली के सामने इस एहतजाज और धरना में इसलिए शामिल हुए हैं कि हमारे जायज़ हकूक़ पर हुकूमत पंजाब ने, निगरान हुकूमत, जिसको ये मैंडेट ही नहीं है कि वो पॉलिसियों और रूल्स के अंदर तब्दीलियाँ करे, लीव इनकैशमेंट में कटौती कर दी गई है, पेंशन पे ये डाका डालने वाले हैं, इदारों की, ख़ास तौर पे तालीमी इदारों की निजकारी के लिए इन्होंने प्लान बना लिए हैं। हम इसकी भरपूर पुरजोर मजम्मत करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी अकल, अपने इल्म और अपनी कुव्वत बाजू और हौसले से हम कोई भी इनकी ये इस तरह की पॉलिसी जो बैरूनी एजेंडों पे हम पे नाफिज हो रही हैं कामयाब नहीं होने देंगे। हम डट के खड़े हैं, हम इस पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं, हम इस कौम के बाप हैं, मुअल्लिम बाप होता है, और जो बाप के साथ वफा ना करे वो औलाद किस तरह की होती है। तो हम इंशाअल्लाह हर सूरत अपने जायज़ हकूक़ को वसूल करके रहेंगे। आज भी होगा, कल भी होगा। आप देखें, आज जितने बड़े बड़े लोग मनसूबों पे बैठे हैं, उनके हाथ में कलम हमने उन्हें पकड़ना सिखाया था, उनकी तख्ती स्लेट और कापी पे हमने उन्हें अलिफ और बे जीम दाल लिख के दिया था। आज वही लोग हमारे सामने डंडे उठाते हैं,
हमारे खिलाफ पॉलिसियां बनाते हैं। ये अपने बापों के मोहसिन कुश हैं, ये मोहसिन। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितनी भी कमजोर गवर्नमेंट हो जो आवाम के वोटों से आती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हया की कदर बाकी होती है। इनके अंदर जरा भी हया नहीं है। ये सारे बेहया बन के बैठे हैं और सारी बेहयाई के काम कर रहे हैं।